भारत में हर तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। बंगाली बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। हर तरीके की भाषा को इंडिया सम्मान देता है। बट कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ पॉलिटिक्स की वजह से भारत में भाषाओं के बीच में फूट आ रही है। कुछ ऐसे लोगों की वजह से, कुछ ऐसे नेताओं की वजह से भारत में भाषा के बेस पे लोगों को बांटने का काम हो रहा है। और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी आने वाले समय में कि एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएगी। बट इससे अगर वोट बैंक को फ़ायदा होता है तो ये काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इशू बनेगा और आने वाले समय में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाएगी। क्योंकि जहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉफिट दिखेगा वहाँ पे ये मुद्दा कई हद तक और दुगनी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की ही बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में पूरे देश से लोग काम करने आते हैं। महाराष्ट्र को एक तरीके से जॉब क्रिएटिंग हब कहा जाता है और महाराष्ट्र में एक्टिंग, वर्किंग, बिजनेस हर तरीके के लोग आते हैं। बट ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुई थी। बट कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से ये इशू काफ़ी हद तक पब्लिक के बीच में आग की तरफ फैले, जिसको पब्लिक को अपनी तरीके से हैंडल करना चाहिए। में आपने एक इंटरव्यू देखा होगा दिनेश लाल यादव जी का, जो कि पूर्व सांसद हैं आजमगढ़ के, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि वो अगर महाराष्ट्री नहीं बोलते हैं तो उनको महाराष्ट्र निकाल दिया जाएगा। और वो खुली चुनौती देते हैं नेताओं को कि मुझे महाराष्ट्री नहीं बोलनी आती, ना मैं बोलूँगा, आप मुझे महाराष्ट्र से बाहर निकाल के दिखाइए। एक तरीके से ये काफ़ी विवाद वाला मैटर हो जाता है कि नेताओं के बीच में भाषा को लेके जो ये झगड़ा चल रहा है ये काफ़ी हद तक पब्लिक पे काफ़ी इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अगर नेताओं में विवाद होता है तो दो समूह की पब्लिक एक साथ नहीं खड़ी होगी, दोनों के बीच में विवाद होगा, क्योंकि पार्टीज़ के बेस पे झगड़ा होना चालू हो जाएगा। और ये एक तरीके से हमारी देश के लिए काफ़ी गलत चीज़ है। क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे झगड़ा होता है तो काफ़ी हद तक ये देश में एक नई फूट डालेगा और इसके बेस पे पॉलिटिक्स तो मजबूत होगी बट कई हद तक देश का बहुत नुकसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।